हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं अनिल का हिंदुत्व। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि पिछले यानी कि इस महीने में ही 15 जनवरी को जो बीएमसी का चुनाव हुआ है और रिजल्ट आया है 16 जनवरी को, जिसमें महाराष्ट्र में लगभग बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। लेकिन हम बात करने वाले हैं कुछ और जो कि लिबरल और जो हमारे हिंदू में कुछ हिंदू विरोधी लोग हैं, उसको मैं ये बताने की और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुसार। हुआ ये है दोस्तों कि वहाँ पर एक जो एनसीपी के नेता हुआ करते थे, जितेंद्र अवध, और वही टिकट दिया करते थे उस एरिया के लोगों को, जिसमें एक सलीम शेख नाम का आदमी था जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के कारण, वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी होने के कारण मुस्लिम ही जीता करते थे। तो उनको एनसीपी के द्वारा यानी कि जितेंद्र अवध के द्वारा सलीम शेख को टिकट दिया जाता था और वो हर बार जीत जाता था। इस बार हुआ ये है कि इस बार एनसीपी ने यानी कि जितेंद्र अवध ने सलीम शेख को टिकट नहीं दिया, तो सलीम शेख ने और उसकी लड़की यानी कि सहर शेख ने AIAM यानी कि ओवैसी के सीट से वहाँ पर लड़ा है, जहाँ पर नाम है, जगह का नाम है मुंद्रा, जो कि थाने में पड़ता है महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में। वहाँ पर जो है सहर शेख ने भारी मतों से जीत जाहिर की। बात प्रॉब्लम यहाँ जीत की नहीं हुई, बात यहाँ जीतने की बाद हुई। जब जीतने के बाद जब सेलिब्रेशन जो पार्टी होती है यानी कि सेलिब्रेशन में जब हम भाषण देने जाते हैं इंडिया वाइज, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर आपको शायद अच्छा न लगे, खून खौल जाए। उसने बोला कैसा हराया, बताइए। एक ऐसा तंज था हिंदुओं पर, वो दिखाया कि अब देखिए हम अब पूरी तरह से जागरूक हो गए हैं और हम अब तुम्हारे अंदर नहीं रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात तो मुझे पहले से ही पता है कि मुसलमान, अगर कांग्रेस और जो कुछ ऐसे नेता है जो सोच रहे हैं कि मुसलमान हमारा जागीर है और उसके वोटों से हम आगे सरकार चला सकते हैं, तो मैं उसको कहता हूँ आप गलत फहमी में हो। जब तक मुसलमान आपको वोट दे रहा है, जब तक आप मुसलमान वो अपने आदमी उसका यहाँ पर खड़ा ना हो जाए, अगर जिस समय उसका अपना आदमी अपना खड़ा हो गया तो आप लोगों को वोट नहीं मिलेगा। चलिए, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। मैं उन आदमी से यानी कि उन जनता, उन हिंदुओं से कह रहा हूँ, उन लोगों से कह रहा हूँ जो अपने आप को सेकुलर साबित करने की कोशिश कर रहा है और हमें भी बताते हैं कि तुम्हें सेकुलर बने रहना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूंगा। जब वो मुसलमान मुसलमान रह सकता है, हम हिंदू हिंदू क्यों नहीं रह सकते? ये उसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। जब वो मेरी देवी देवताओं पर बोलते हैं और मैं उस पर बोलता हूँ, तो यहाँ पर बहुत ही बुरा स्थिति आ जाता है, हमें एकदम नीचे दर्जे पर दिखाया जाता है। और हमारे जब देवी देवताओं पर उपहार किया जाता है तो हम कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तो हमें कहने का मतलब यह है कि ना हम अपने देवी देवताओं के बारे में बुरा सुनेंगे, ना उसके बारे में कहेंगे, ना वो हमारे बारे में कहे, ना उसके बारे में वो सुने। ये सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब है, ये तो छोटी सी बात लगता है कि कैसा हराया, लेकिन इसके माइंड में अगर जाइएगा पीछे, तो आपको वो सच्चाई मिलेगा जो हिंदुओं को नहीं मिल पा रहा है। वो खुल के कह रहा है कि हम, यहाँ तक कि अगर उससे पूछा गया तो उसने ऐसा भी बोला कि हम यहाँ पर पूरी तरह से हरा रंग में रंग देंगे। जैसे कि यूपी में हमारे जो योगी आदित्यनाथ बाबा ने भगवा रंग में रंगा। तो कहने का मतलब है उन्होंने रंगा, वो पूरा राज्य का सीएम है। लेकिन ये देखिए, एक छोटा सा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो सीट जीतने के बाद ये ऐसी कह रही है, तो अगर देश में आ जाए तो क्या होगा? तो मैं उन सेकुलर और जो हिंदू है, जो हमारे सनातन विरोधी है, राम जी को भगवान ही नहीं मानते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं और हमेशा लक्षण लगाते हैं हमारे देवी देवताओं पर, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, दूसरे जाति से नहीं, हम अपने हिंदू आदि से ही कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, हम हिंदू हैं और हिंदुत्व को बचाने के लिए कम से कम हमें इतना प्रयास तो करना पड़ेगा कि हम जो किसी के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, जो कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी मानी नहीं जा रही है, तो दूसरे लोगों को हमारे धर्म के बारे में बोलने के लिए किस चीज़ की अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं तो अनिल हूँ, अनिल हिंदुत्व के ओर से मैं अपना बोलना जारी रखूंगा। लेकिन मैं उन लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हिंदू हो तो हिंदू तो रहो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान तो मत सहो। हम किसी के विषय में नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई हमारे विषय में तो ना बोले, कम से कम यहाँ तो खड़ा होना चाहिए। यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अगर हमारी इस बातों को लोग ध्यान दें। तो इसी के साथ हम अपना बात खत्म करते हैं। देखिए दोस्तों, हम हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जो हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिसाब से बोलने का राय है। तो अगर दोस्तों हमारी बातें आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।